स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन एड्रेस करना चाहता हूँ कौन सा शेड्यूल फॉलो करें। आप में से काफ़ी सारे लोग जो मुझे कॉल कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन होता है, सर अभी तैयारी चालू की, अभी 11th में हूँ, किसी कोचिंग में जा रहा हूँ, तो कौन सा शेड्यूल फॉलो करूँ। आपका जो शेड्यूल है वो सितंबर का डला हुआ है, उसको कैसे फॉलो करूँ, इस वाले सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आप एक ही शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। यदि आप कहीं और पढ़ रहे हैं, आप नीट प्रेप पे भी आके पढ़ना चाहते हैं, यहाँ का शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पे शेड्यूल बनाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ और शेड्यूल चल रहा है, तो मुश्किल है। इस वाले सवाल को मैं एड्रेस करूँगा, पर मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप एक ही शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि एक शेड्यूल आपको ये बोल रहा है कि आज लॉज ऑफ मोशन पढ़ो, दूसरा शेड्यूल बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ो, फिर आप कौन सा पढ़ोगे। तो एक ही शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हर स्टूडेंट का शेड्यूल डिफरेंट हो सकता है और हर स्टूडेंट का शेड्यूल डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस दिन उसने तैयारी चालू की वो डिफरेंट है, और हो सकता है कि जो चैप्टर उसे इजी और डिफिकल्ट लगते हो वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से किसी और का दिया हुआ शेड्यूल फॉलो करना यूजलेस है। मैं आपको मोटी मोटी सिर्फ गाइडलाइंस दे सकता हूं, ठीक है, और साथ में आपको neetprep.com पे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, अचीवर कोर्स ज्वाइन करते हैं, इंस्पायर बैच ज्वाइन करते हैं 2022 के लिए, या फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको एक टारगेट सेटिंग का फंक्शनलिटी मिलता है। आप इसके थ्रू अपना शेड्यूल बना सकते हैं, पर मैं आपको गाइडलाइंस ही दे सकता हूं। और गाइडलाइन का मोटा मोटा तरीका यह है, आप ऐसे सोच लीजिए, अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग ठीक है, या नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो यदि आप कहते हैं कि 15 अप्रैल तक मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, 15 अप्रैल तक सिलेबस खत्म करना है, तो 3.5 महीने और एक हफ्ता मान लीजिए, तो मोटा मोटा आप ऐसे सोच लीजिए कि करीब 16 हफ्ते बाकी है। ठीक है, और दूसरा चीज, नंबर ऑफ चैप्टर्स टू कंप्लीट, इतनी सी चीज है। इसमें बस मैंने आपको ये जरूर बोला है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स को इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए। पर यदि आपको पूरे 96 चैप्टर्स खत्म करना है, जिस भी रीजन से आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की, 16 हफ्ते हैं, तो आपको मोटा मोटा ये पता है हर हफ्ते में 6 चैप्टर खत्म करना है। उसमें से 3 मीडियम, 3 जो इजी चैप्टर लगते हैं, 3 जो डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं वो रख लीजिए। पर इसके अलावा कोई गाइडलाइन नहीं हो सकती। तो मैं एक बार आपको चीजें समझा देता हूं, जरा देखिए। ठीक है, 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ये है कि या तो आप लाइव क्लासेस कर रहे हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं। लाइव क्लासेस वाला देखते हैं। आपका जो लाइव क्लास का शेड्यूल है उसे फॉलो करिए, नहीं तो वो लाइव क्लास आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि वहां पे एक शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस हो रही हैं। आप उसके साथ ये कर सकते हैं कि आप 2 वीक का जो उसी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका टारगेट सेट कर लीजिए, उससे डिसिप्लिन आ जाएगा, आप इधर उधर दौड़ेंगे नहीं। और आपको पता है कि 2 हफ्ते के एंड पे लाइव क्लास में जितना पढ़ा दिया, क्योंकि आपने 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट सेट किया है। जैसा मैंने आपको कहा, आपने इंस्पायर बैच या अचीवर बैच जो भी लिया हुआ है या फुल कोर्स भी लिया हुआ है, ठीक है, आपने 2 हफ्ते का टारगेट सेट किया और उसके बाद 2 हफ्ते के एंड पे आपको उसका टेस्ट मिल गया। पर शेड्यूल आपको लाइव क्लास का ही फॉलो करना है, आप कोई और शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते। उस शेड्यूल को बेटर कर सकते हैं 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट सेट करके। ठीक है, और यदि आपने एक रिकॉर्डेड कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है लाइव क्लासेस के साथ, काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो लाइव क्लास या फिजिकल क्लासरूम लाइव क्लासेस करा रहे हैं, वहाँ पे एक सब्जेक्ट अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, उस सब्जेक्ट का कोर्स ले लिया। तो उसमें पढ़ने का तरीका यह है कि आप लाइव क्लास जो हो रही है, या तो उसमें जाना बंद कर दें उस सब्जेक्ट के लिए, और आप उसमें जा रहे हैं तो लाइव क्लास से पहले आप रिकॉर्डेड कोर्स से वीडियो देख के जाइए, तो आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसके बाद आपके लिए लाइव क्लास यूजफुल हो जाएगी। ये तो लाइव क्लास की बात हो गई। ठीक है, रिकॉर्डेड के अंदर 3 ऑप्शन है। कोई स्टूडेंट 11th में है, कोई 12th में है, कोई ड्रॉपर है। 11th वाले का वही टारगेट सेट करना है। अब आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी, आप क्या पहले पढ़े क्या बाद में पढ़े। ठीक है, और मैंने आपको बार बार वीडियोस में बताया 2022 एस्पिरेंट्स को कि मिनिमम आप 26 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करिए 31 मार्च तक। मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 7, बायो में 14। कम से कम ये कर लेंगे आप, आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जब 31 मार्च के बाद जो टाइम बचेगा, करीब 56 हफ्ते, उसमें आप आराम से बचे हुए 70 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। पर इन वाले चैप्टर्स को, 26 चैप्टर को अच्छी तरह अभी कंप्लीट कर लीजिए। जहां तक 12th की बात आती है,
वही टारगेट बेस्ड, पर रूल यह है आपको पहले 12th फिनिश करना है जिससे बोर्ड एग्जाम का प्रेशर खत्म हो, और उसके बाद 11th फिनिश करना है। इसके ऊपर मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जहां तक ड्रॉपर की बात है, 3 ऑप्शन है। आप टारगेट बेस कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज बेस कर सकते हैं, या फिर आप पहले कोई शेड्यूल फॉलो कर रहे थे। यदि आपने पहले से तैयारी चालू कर दी थी, हमारे प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल फॉलो कर रहे थे, उसे फॉलो करते जाइए, ठीक है। पर टारगेट बेस तो उसमें भी रखना है। तो ये 3 ऑप्शन है, तो इस तरह से बना सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं दे रहा आज ये पढ़ो, कल वो पढ़ो, परसों ये पढ़ो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आइडिया ये है कि आप अपनी कन्वीनियंस और जो मैंने आपको बताया था कितने चैप्टर बचे और कितना टाइम बचा है, उसके बेस पे टारगेट सेट करके कंप्लीट करते जाइए। अब एक और सवाल आ जाता है कि सर 15 अप्रैल तक कंप्लीशन तो हो जाएगा, रिवीजन कैसे करूंगा? तो जैसे मैंने आपको बताया 2-2 हफ्ते का आपने टारगेट सेट कर लिया, जो भी है ना। आपने यहाँ पे रखे, लेट से ड्रॉपर है कोई, 12 चैप्टर रखे। जब आप यहाँ पे 12 चैप्टर रखेंगे तो उसके साथ 4 चैप्टर यहाँ के रख लीजिए रिवीजन के लिए, 2-2, 3-3 घंटे उनको दे दीजिए, और आपको जो यहाँ पे टेस्ट मिलेगा उसके अंदर अब ये 16 चैप्टर हो जाएंगे, यहाँ वाले टेस्ट में 12 चैप्टर्स होंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीशन भी चलेगा, ठीक है, और आपका रिवीजन भी चलेगा। मैं आपको वापस बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो टारगेट सेटिंग है, ये जो टारगेट सेटिंग आपको neetprep.com पे मिल रही है, यही तरीका है आपको अपना स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि हर जना अलग अलग टाइम पे तैयारी चालू करता है और हर जने का इजी और डिफिकल्ट चैप्टर अलग अलग होता है। तो होपफुली बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही शेड्यूल फॉलो करना है और ज्यादा जंप मत करिए, टारगेट सेटिंग पे रहिए, उसके अंदर 2-2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट बनाइए। एक बार बैठ के अगले जो टाइम बचा है 15 अप्रैल यदि आप 2021 में एग्जाम लिखेंगे, या फिर 31 मार्च यदि आप 2022 में लिखेंगे, और 31 मार्च 2022 वालों के लिए मैं अगले साल का ये बोल रहा हूँ, उस तारीख तक आप 26 चैप्टर खत्म कर दीजिए और चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस वाले वीडियो के थ्रू मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि किसी और का बनाया हुआ शेड्यूल वाले वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। ये मोटी मोटी गाइडलाइन है, कितना टाइम बचा है और कितने चैप्टर खत्म करना है, इसके बेसिस पे एक रियलिस्टिक शेड्यूल बना लीजिए। हवा में मत उड़िए कि आज तक पढ़ाई की नहीं, 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, वो सब मत करिए, कुछ फायदा नहीं होगा। एक रियलिस्टिक शेड्यूल बना लीजिए और 1-2 माइक्रो टारगेट आप अचीव करेंगे, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए रियलिस्टिक है क्या। यदि आपने 12 चैप्टर रखे नहीं हो पा रहे तो उसको घटा के 10 या 8 चैप्टर पे ले आइए और कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और फिर धीमे धीमे रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारा इस टाइम पे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे 2021 के लिए चाहे 2022 के लिए, काफ़ी सारे लोग सिंगल सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सवाल होता है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया वीडियो के कमेंट्स में पूछ लीजिए और मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है बच्चों।